बीजेपी चीफ नितिन नवीन के दौरे के बीच योगी की बहन एक्टिव संभाली कमान, विरोधी देखकर हो गए हैरान। मिशन 2027 का लॉन्च हुआ, अब तगड़ा प्लान, योगी ने भी बजाई ताली। योगी से मुलाकात, फिर संगठन पर महामंथन, योगी की बात पर लगेगी अब मोहर। क्या बीजेपी महिलाओं को देने जा रही है बड़ी जिम्मेदारी? सियासी गलियारों में छाई जोरों शोरों से चर्चा। योगी की बहन ने खाई मिशन 2027 में जीत दिलाने की सौगंध, करेंगी यूपी में जोर शोर से योगी के लिए प्रचार। क्यों हो गए अभी से अखिलेश परेशान? पता लगी अंदर की बहुत बड़ी खबर। बीजेपी का नया चुनावी ब्लूप्रिंट तैयार, योगी की बहन ने संभाली कमान। ये बात हैरानी की नहीं, सच है, क्योंकि यूपी में विधानसभा चुनाव दूर है, लेकिन बीजेपी की तैयारियां लगातार तेज होती दिखाई दे रही है। क्योंकि एक तरफ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन अपने पहले संगठनात्मक दौरे पर लखनऊ पहुंचे, तो दूसरी तरफ योगी की बहन कहे जाने वाली बीजेपी की नेता अपर्णा यादव की सक्रियता भी राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है। हाल ही में अपर्णा यादव अपने माता पिता के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ से मिली थी। इस मुलाकात के बाद राजनीतिक हलकों में तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई। हालांकि मुलाकात को लेकर कोई ऑफिशियल राजनीतिक एजेंडा सार्वजनिक नहीं किया गया, लेकिन इसे आगामी चुनावी तैयारियों से जोड़कर भी देखा जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि नितिन नवीन का दौरा क्यों खास है? क्या अपर्णा यादव के लिए योगी ने कोई बात की है? चलिए अंदर की क्या बड़ी खबर है, आपको सब बताते हैं। दरअसल बीजेपी की जिस तरह से चुनावी तैयारियां दिख रही हैं, उसने सियासी तापमान को चढ़ा दिया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन का पहला संगठनात्मक उत्तर प्रदेश दौरा इसी वजह से बेहद अहम माना जा रहा है। लखनऊ पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत हुआ, लेकिन राजनीतिक हलकों की नजर स्वागत से ज्यादा उन बैठकों पर रही जिनमें 2027 विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा होनी है। पार्टी की कोशिश साफ है कि 2024 लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में जहाँ जहाँ कमजोरी महसूस हुई, उसे समय रहते दूर किया जाए और संगठन को बूथ स्तर तक फिर से मजबूत बनाया जाए। चलिए एक बार फिर आपको बताते हैं ये दौरा क्यों खास है। राष्ट्रीय अध्यक्ष का पहला यूपी दौरा है, 2027 की तैयारी पर फोकस है, 2024 के परफॉर्मेंस की समीक्षा की जाएगी, संगठन को मजबूत करने की कवायद होगी, लगातार बैठकों का सिलसिला चलेगा। नितिन नवीन के कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ, दोनों उप मुख्यमंत्री, प्रदेश पदाधिकारी, सांसद, विधायक, जिला अध्यक्ष, शक्ति केंद्र प्रभारी और एनडीए के सहयोगी दलों के साथ अलग अलग बैठकें शामिल हैं। इन बैठकों का मकसद संगठन की समीक्षा, सरकार और संगठन के बीच बेहतर तालमेल और 2027 की रणनीति को मजबूत करना बताया गया है। इस बीच राजनीतिक चर्चाओं में अपर्णा यादव का नाम भी लगातार सामने आ रहा है। बीजेपी में शामिल होने के बाद उन्होंने कई चुनावी अभियानों में सक्रिय भूमिका निभाई है। हालिया मुलाकात के बाद कुछ राजनीतिक विश्लेषक मान रहे हैं कि आने वाले समय में महिला मतदाताओं और महिला कार्यकर्ताओं के बीच उनकी भूमिका और बढ़ सकती है। चलिए बताते हैं इन बैठकों में फोकस किस पर रहेगा। सरकार संगठन का तालमेल, बूथ स्तर की तैयारी, महिला भागीदारी पर चर्चा, जमीनी फीडबैक, मिशन 2027 की रणनीति। आपको बता दें बीजेपी लगातार बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने पर काम कर रही है। 98 संगठनात्मक जिलों से फीडबैक लिया जा रहा है। जिला अध्यक्षों, शक्ति केंद्र प्रभारियों और कार्यकर्ताओं से जानने की कोशिश हो रही है कि किस क्षेत्र में पार्टी की स्थिति कैसी है और किन मुद्दों पर ज्यादा काम करने की जरूरत है। इसी दौरान राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा भी है कि पार्टी महिला मतदाताओं तक पहुंच बढ़ाने के लिए महिला नेताओं की भूमिका को और मजबूत कर सकती है। इन चर्चाओं में अपर्णा यादव का नाम भी लिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में महिला वोटरों की संख्या लगातार बढ़ रही है और पिछले चुनाव में महिलाओं की भागीदारी भी रिकॉर्ड स्तर पर रही है। ऐसे में राजनीतिक जानकारों का मानना है कि सभी दल महिलाओं तक अपनी पहुँच मजबूत करने की कोशिश करेंगे। बीजेपी भी संगठन के स्तर पर इस पहलू पर विशेष ध्यान दे सकती है। हालांकि इसके स्वरूप पर अभी ऑफिशियल जानकारी सामने नहीं आई है। फिलहाल नितिन नवीन संगठनात्मक बैठकों के जरिए मिशन 2027 की तैयारी की समीक्षा कर रहे हैं और अपर्णा यादव हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिली है। अब आने वाले समय में पार्टी अगर महिलाओं की भूमिका या संगठनात्मक जिम्मेदारियों को लेकर कोई बड़ा फैसला करती है, तब उसकी तस्वीर और स्पष्ट होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ लाइव टीवी।